पहले मैं बिहार के ही नहीं पूरे देश के बड़े नेता के रूप में जाने जाने वाले माननीय नागमणि जी के तरफ से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी सभा सोसाइटी को चलाने के एक अध्यक्ष की जरूरत होता है। आज इस सभा की अध्यक्षता अशोक बाबू करेंगे। अपने पदाधिकारीगण को सभी किसी को सम्मानित किया जाए। विनय बाबू, आप सब किसी को सम्मानित। हम लोगों का कोयरी आक्रोश महारैली के विषय में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जो हम लोग 23 फरवरी को किस तरह हम लोग यहाँ से चले पटना गांधी मैदान के लिए, इसी के लिए खासकर ये मीटिंग हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय नागमणि जी आज आए हुए हैं। आज मंच का संचालन नवल किशोर जी कर रहे हैं। धन्यवाद। उपस्थित साथियों, आज की अशोक जी और इस गरखा की पावन धरती पर आज राष्ट्रीय पैमाने के हमारे समाज के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय नागमणि सिंह जी और उनके साथ चल रहे तमाम नेतागण, उपस्थित साथियों, मैं गरखा की जनता के तरफ से आप सबों का गरखा की धरती, कतना की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं इसलिए कि आज एक समसामयिक विषय पर बिहार में किसी राजनीतिक नेता ने अगर पहल कदमी लिया है तो वह है नागमणि जी। यह सत्य बात है, पर्चा सबके हाथ में है। इस मीटिंग की एजेंडा स्पष्ट है और एकमात्र एजेंडा है कि जातीय जनगणना में हमारी अनदेखी की गई है। अब बेईमानी पूर्वक ढंग से अपमानित करने, प्रताड़ित करने के लिहाज से हमारी जनसंख्या को कम करके दिखाया गया है। जातीय जनगणना कई साल हुई है पूरे भारत के पैमाने पर। स्वतंत्र भारत में पहली बार बिहार में जातीय जनगणना कराई गई है, जो इसके पहले अंग्रेजी जमाने में जातीय जनगणना कराई गई थी। और जातीय जनगणना कराने से पहले ही यह एक नारा निकल गया था, हमारे अमर शहीद बाबू जगदेव बाबू ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी सत्ता में उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यह नारा लोगों के दिल में घर कर दिया था। और जातीय जनगणना हुई तो जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, तो संख्या को हल्का कर देने तो हिस्सेदारी हल्का हो जाएगी। इसलिए हमारे 12% के लगभग की जनसंख्या को 4% कर दिया गया। और इस 4% की जनसंख्या को अधिकांश कुशवाहा नेताओं ने मान लिया। यह हमारी उदासीनता का परिचायक है। और इस विषय में सबसे पहले अगर आवाज उठाया है तो नागमणि जी ने आवाज उठाया है। यह आज का जो बैठक है 23 फरवरी के महारैली के तैयारी के संदर्भ में, यह एक रैली नहीं है, यह जनसभा नहीं है, यह एक आंदोलन है। यह समग्र रूप से आक्रोश रैली जो है यह आंदोलन है। और आंदोलन करने की आवश्यकता है। आंदोलन में आक्रोश होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए। हमें सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए रैली का आयोजन किया गया है। सभी लोग जानते हैं कुशवाहा समाज की गौरवशाली परंपरा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। एक जमाना था
कि आज बिहार के लिए बिहार की गद्दी के लिए जो मारामारी होती है, इस बिहार से 100 गुना ज्यादा साम्राज्य के हमारे वंश के लोग मालिक रह चुके हैं। यहाँ से अफगानिस्तान तक, रसिया के बॉर्डर तक हमारा शासन रहा है और आज हम एक एमएलए और एमपी के लिए तरस रहे हैं और इधर उधर जाकर विभिन्न प्रकार की समझौता करके अपने मान सम्मान को गिरवी रख रहे हैं। आज भी बिहार में जगदेव बाबू के लगाए गए नारे और उस नारे के लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाले जगदेव बाबू की बातें आज भी प्रासंगिक है। लेकिन ये वर्तमान जो सरकार है और सरकार में शामिल जो पार्टियां हैं या सरकार से बाहर की जो पार्टियां हैं, यूं कहेंगे तमाम पार्टियों का एजेंडा में है कि कुशवाहा समाज को कैसे इग्नोर किया जाए, कुशवाहा समाज को कैसे दरकिनार किया जाए। आप देखिएगा, मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने एमएलसी का सीट छोड़ दिया, जदयू से अलग हो गए, तो वह सीट तो कुशवाहा की थी, उस पर जदयू को किसी कुशवाहा को एमएलसी बनाना चाहिए था, तो उन्होंने ये फिर पंडित जी को बना दिया, दरकिनार कर दिया। हम हमारे समाज के लोग गांव देहात में बिना मांगे कि ना भाजपा ठीक है, अब भाजपा को वोट देने वाली जाति को पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने कोटा से एक भी सीट नहीं दिया। यह क्या दिखाता है कि हमारा उनके नजर में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, हमारी ये दशा हो गई है। उन लोग समझते हैं कि बिना मांगे तो दे रहा है, इन लोगों को देने की क्या जरूरत है, जो लड़ने गिरने के लिए तैयार है उसको दे दो। जबकि लालू यादव एक स्तंभ है, लालू यादव के प्रति सारे यादव एकजुट है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी लालू यादव के समाज से कई गो टिकट दिया बिहार में एमपी का, और हम सब वोट देते हैं भाजपा को, तो हमको एको टिकट नहीं दिया। यह अपमान नहीं तो और क्या है, यह प्रताड़ना नहीं तो और क्या है। और इन तमाम अपमान और प्रताड़ना के खिलाफ में नागमणि जी ने जो आवाज उठाया है, इसी आवाज के लिए हम नागमणि जी के दरवाजे पर दौड़े हुए गए और कहे कि सर आपने एक बहुत अच्छा ये उठाया है और हम आपके इस आंदोलन में साथ साथ हैं। यह जरूरी है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह जो रैली है, यह रैली नहीं है, यह एक आंदोलन है और इस आंदोलन को चलाने के लिए 3 महीने का समय है। और यही है वो चीज, यही है वो चीज मैं देख रहा हूँ। इस आंदोलन को अगर हम लोग बढ़िया से संचालित कर दिए, तमाम पार्टी के नेताओं को धाराशाही कर देंगे इसी आंदोलन के बल पर। जिन जिन पार्टियों में कुशवाहा समाज के ठेकेदारी लेकर बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों की ठेकेदारी समाप्त हो जाएगी और जो लोग कुशवाहा समाज के नाम पर इस माल को बेचकर किसी तरह एमएलए, एमएलसी और एमपी का सीट जीत रहे हैं, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी और एक नए युग का सूत्रपात किया जाएगा। एक आदमी ने कहा था कि वो चल रहे हैं इनके इलाके में, मध्य बिहार में एक और हमारे समाज के धनी नेता 4 अरब की 5 अरब रुपया लेके आए हैं और कहे कि जगदेव बाबू के सपने को साकार करना है, और कलावा हाथ में बांध के लंबा टीका, लाल टीका करके भाषण दे रहे हैं कि आज जगदेव बाबू ने जिंदगी में एक कलावा बांध के और लाल टीका करके अब बड़ा बड़ा टीक बढ़ा के राजनीति करने का हामी भरे थे। कभी नहीं। जगदेव बाबू ने इस प्रकार के पाखंडवाद के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। जगदेव बाबू जनवाद के लिए शहीद हुए थे और ये टीका बढ़ा के, टीका लगा के, लाल फीता बांध के आप जगदेव बाबू के सपनों का बिहार नहीं बना सकते। आप हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जिस प्रकार चिराग पासवान भी 6 इंची का पूरा कलावा बांधता है लाल लाल, जबकि उसके घर के दरवाजे पर 90% हिंदू समाज के लोग भात नहीं खाते हैं और वह प्रकांड हिंदू बन के दिखा रहा है कि मैं भी हिंदू हूँ और किसी तरह दाल रोटी चला रहा है। तमाम नेता अपने समाज को धोखा दे रहे हैं, तमाम नेता अपने समाज के लोगों को ठग रहे हैं और इस परिस्थिति में, इस ठगैती की राजनीति के बाजार में संघर्ष के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और हम 12 से 4 करने के सवाल को लेकर
सरकार को घेरेंगे, सरकार के समर्थक पार्टियों को घेरेंगे और तमाम व्यवस्था के ऊपर ये सवाल है कि आखिर हमको खंडित विखंडित करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांधने के पीछे तुम्हारी क्या मंशा है? आप देखिएगा अखबारों में निकला हुआ था, जादव पोस्ट में उसमें लिखा है